नमस्कार, मैं तरुण कुमार प्रजापत स्वागत करता हूं आपका विद्यालय के इस YouTube चैनल पर। अपन कक्षा 11 की प्रश्नावली 16 जो कि अंतिम प्रश्नावली है उसको पढ़ने जा रहे हैं और प्रश्नावली 16 है प्रायिकता। काफ़ी आसान प्रश्नावली है और आप लोग पहले जो 10th में प्रायिकता पढ़ के आए हो उससे थोड़ा सा आगे आपको चलना है इसमें। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आपने सिक्के के परीक्षण पढ़े हैं, पासे के परीक्षण पढ़े हैं और घटना का होना ना होना इस प्रकार के क्वेश्चन आपने किए हैं। अब अपन देखते हैं कि अब अपन क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि। ये प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस, ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो कॉइन है और दो सिक्कों में यदि आपको कहा जाए कि कुल कितने परिणाम आ सकते हैं तो आप कहेंगे कि 4 आ सकते हैं। लेकिन वो 4 परिणाम क्या क्या आएंगे, तो अपन बात करें कि यदि दो सिक्के अपने पास है तो अपने को ये पता है कि दो सिक्कों के जो कुल परिणाम होते हैं वो होंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल। ये दो सिक्कों के कुल परिणाम है। ये चारों परिणाम अपन ने लिख लिए तो ये है इसका प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस। जो टोटल परिणाम आपके पास आते हैं वही उसका सैंपल स्पेस होता है, प्रतिदर्श समष्टि होता है। इसके बाद यदि अपन देखें कि कुल परिणामों की अपन गणना कैसे करें, ये तो मान लीजिए आपके पास दो सिक्के थे 4 परिणाम आए। अपन एक चीज देखते हैं, आपको जो पता है उसके बारे में, कि एक सिक्का है इसके कुल परिणाम है 2, एक सिक्के के कुल परिणाम 2 है। यदि अपन दो सिक्कों की बात करें तो कुल परिणाम अपने पास हो जाते हैं 4। यदि अपन 3 सिक्कों की बात करें, 3 सिक्के, तो अपने पास कुल परिणाम हो जाते हैं 8। तो इनको कुछ आप रिलेट कीजिए कि भाई एक सिक्का था तो 2 थे, 2 सिक्के थे तो 4 है, 3 सिक्के हैं तो 8 है। ये क्या हो, किस तरीके से अपन इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां देखिए कि यदि आपको कुल परिणाम ज्ञात करने हो किसी भी एलिमेंट के, पासा हो, सिक्का हो, अगर आपको कुल परिणाम ज्ञात करने हो तो अपन ये कह सकते हैं इसके बारे में कि एक बार में कुल परिणाम, यानी एक बार में कुल परिणाम, कि एक बार में आपके पास कुल कितने परिणाम आते हैं और उसकी घात जितने बार वो प्रतिक्रिया की जाती है, जितनी बार उछाला जाता है या जितनी बार काम किया जाता है, तो उछालों की संख्या। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिक्का था तो एक सिक्के के कुल परिणाम आपके पास है 2। आपने कितनी बार उछाला, एक सिक्के को यदि एक बार उछाला है तो 2 की घात 1 हो गया 2। इसी प्रकार यदि 2 सिक्कों की बात की जाए तो 2 की घात 2 और 2 की घात 2 अपने पास आ गया 4। इसी प्रकार यदि 3 सिक्कों की बात की जाए तो 2 की घात 3 हो गया। यदि अपन 4 सिक्कों की बात करेंगे तो 4 सिक्कों के कुल परिणाम क्या आएंगे, 4 सिक्कों के कुल परिणाम आएंगे 2 की घात 4, 2 की घात 4 यानी कि 16। यदि अपन 8 सिक्कों के कुल परिणाम की बात करें, 8 सिक्के हैं और उनके कुल परिणाम की बात करें तो 2 की घात 8 और 2 की घात 8 हो जाएगा 256, 256। तो ये इस प्रकार अपन कुल परिणाम ज्ञात करते हैं और जो कुल परिणाम अपन लिखते हैं उसे अपन प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसके बाद अपन इन कुल परिणामों को देखते हैं कि ये किस प्रकार अपन आसानी से इनको लिख सकते हैं।
जैसे मान लीजिए आपके पास 2 सिक्के हैं और 2 सिक्कों के कुल परिणाम आपको पता है कि ये आ रहे हैं। यदि अपने पास 3 सिक्के आते हैं और इनके कुल परिणाम अपने को लिखने हो, एक सैंपल स्पेस में इनको यदि लिखना हो, तो आपको पता है कि 3 सिक्कों के कुल परिणाम होंगे 2 की घात 3 8। 2 की घात 3 अगर 8 होंगे तो अपन क्या करेंगे कि आपको 3 सिक्के बनाने हैं। 8 का आधा कर लीजिए, 8 का आधा हो गया 4, तो 4 बार ही अपन ने हेड को लिया और 4 बार ही टेल को लिया। इसके बाद इस 4 का भी आधा किया तो 2 बार अपन ने हेड को लिया और 2 बार ही टेल को लिया। इसका और आधा करते हैं तो 1 बार हेड 1 बार टेल, इस प्रकार अपन ने इसको लिख लिया। तो ये आ गए अपने पास 3 सिक्कों के कुल परिणाम। इसके बाद यदि 4 सिक्कों की बात की जाए और इनके कुल परिणाम अपने को पता है कि 16 होते हैं। जब कुल परिणाम 16 है तो अपन 8 बार हेड लिखेंगे और 8 बार ही टेल लिखेंगे। तो ये अपने पास हुआ 1 2 8 बार हेड आ गया और 8 बार ही टेल आ गया। इसके बाद 8 का आधा करेंगे यानी 4, तो 4 बार ही हेड लिखेंगे और 4 बार ही टेल लिखेंगे। इसके बाद यदि और आगे इसके आगे चलेंगे तो 2 बार हेड और 2 बार ही टेल। और अब अपन 1 बार हेड टेल ये अपने पास 4 सिक्कों के कुल परिणाम आ गए। इसके बाद अगर अपन देखें घटना की, यदि अपन बात करें तो घटना क्या क्या घटनाएं अपने पास है उनकी अगर अपन चर्चा करें तो घटना अब अपन बात करते हैं घटना की। तो बेसिकली घटना होता क्या है, जो अपना प्रतिदर्श समष्टि है, जैसे कि मान लीजिए एक अपना समुच्चय ए है और समुच्चय ए अपन ने बनाया है एक पासे की उछालों के लिए, अर्थात 1 2 3 4 5 और 6, 1 से 6 तक अपन ने नंबर लिए। ये नंबर जब अपन ने लिए हैं तो ये एक पासे की सारी उछाल है। घटना क्या होगी, प्रतिदर्श समष्टि का कोई भी एक उप समुच्चय, प्रतिदर्श समष्टि का यदि अपन कहें कि एक उप समुच्चय 1 है 2 है 1 2 3 है, तो ये सारी घटनाएं हो जाएगी। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि एक पासे पर 3 आना। यदि अपन पासे पर 3 आने की बात करते हैं तो ये एक घटना है कि पासे पर 3 आ सकता है। पासे पर 3 आने की प्रायिकता अगर अपन देखें तो 1 बार 3 आता है 1/6, तो ये घटना है। अब घटना किस किस प्रकार की हो सकती है, घटनाएं काफ़ी है। जैसे अपने पास अपवर्जी घटना है, निश्शेष घटनाएं हैं। अपवर्जी घटना क्या होती है, जैसे कि एक दूसरे के विपरीत घटना होना। अगर अपन बात करें कि एक सिक्का है और सिक्के पर हेड आना, अपन एक घटना लेते हैं कि कोई सिक्का लिया अपन ने और सिक्के पर हेड आना। एक सिक्के पर यदि हेड आने की बात की जाए तो उसकी प्रायिकता है 1/2। और साथ में अगर यह भी कह दे दूसरी बात कि एक सिक्के पर हेड ना आना,
हेड ना आना, इसकी भी प्रायिकता होगी 1/2। यानी कि कोई अगर प्रायिकता अपन ज्ञात करते हैं PA की और PA बार, यानी या तो कोई काम हो रहा है और दूसरा कोई काम नहीं हो रहा, तो इन दोनों का जो योग होता है वो योग होता है 1, और ये अपनी परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती है। एक होती है स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना क्या होती है कि यदि किसी घटना का दूसरी घटना पर प्रभाव ना हो तो वो अपनी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब अपन कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं और प्रतिदर्श समष्टि के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कहा जाए कि 2 पासे हैं, उनमें एक पासा नीला है और एक पासा काला है। सबसे पहले यदि कहा जाए कि इन पासों पर इनकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। 2 पासे हैं, एक नीला पासा है और एक काला पासा है। यदि अपन इनकी प्रतिदर्श समष्टि देखें तो आप ये लास्ट ईयर भी बना चुके हो, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, इस प्रकार यह आपने एक पूरी टेबल बनाई थी। यहां आ जाएगा 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। यह अपने पास हो गया 2-6, 3-6, 4-6, 5-6 और 6-6। इस प्रकार आपने एक पूरी टेबल बनाई थी। तो ये जो 36 अवयव आए हैं, ये 2 पासों के लिए S का काम कर रहे हैं, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि का काम कर रहे हैं। अब इनसे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस भी देखे थे, तो उन्हीं में से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस अगर करूं कि यदि आपको कहा जाए कि पासे पर योग 12 आने की प्रायिकता बताइए, तो पासे पर योग 12 आने की प्रायिकता, 12 अपना इस जगह आ रहा है, ये हो गया 1/12, सॉरी 1/36। प्रायिकता का वही फॉर्मूला अपन अभी आगे भी काम में लेते रहेंगे कि प्रायिकता है अपने पास अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम। ये अपने पास प्रायिकता का फॉर्मूला है। अब ये सैंपल स्पेस आया। यदि मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप एक सैंपल स्पेस बताइए, प्रतिदर्श समष्टि बताइए कि एक पासा तब तक उछाला जाए जब तक कि उस पर दो सिक्के तब तक उछाले जाएं, या एक सिक्का तब तक उछाला जाए जब तक कि उस पर हेड ना आए, तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या हो सकती है। यदि अपन एक सिक्के की बात करें और इसको तब तक उछालना है जब तक कि इस पर हेड ना आए, और इसकी प्रतिदर्श समष्टि यदि अपन देखें तो पॉसिबिलिटी है कि पहली उछाल में ही हेड आ गया, संभावना है। साथ ही साथ ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि पहली उछाल में हेड नहीं आया और दूसरी में हेड आया। अगर ऐसा भी ना हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में 2 टेल आए फिर हेड आया। ऐसा भी तो हो सकता है कि टेल 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 और फिर हेड आए, या ऐसा भी हो सकता है कि टेल, इस प्रकार ये चलता जाएगा। तो ये अपनी एक प्रतिदर्श समष्टि है, अनिश्चित तक चलेगी। अपने को पता थोड़ी है कि कहां तक हेड आएगा। इसके अलावा यदि अपन बात करें कि एक परिवार में 2 लड़के हैं, 2 बच्चे हैं, उनमें एक लड़का है और एक लड़की है। अब 2 बच्चे हैं तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। यदि अपन इसकी प्रतिदर्श समष्टि देखें तो ऐसा हो सकता है कि बड़ी लड़की हो और छोटा लड़का। इसके अपोजिट ऐसा भी तो हो सकता था कि लड़की छोटी है तो लड़का बड़ा है। ये इसकी
संभावनाएं आई। इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा चेंज करें और अगर अपन ये कह दें कि दो बच्चे हैं, अब अपने को नहीं पता कि लड़के हैं या लड़की है, इसकी प्रतिदर्श समष्टि बताइए। तो दो बच्चों में क्या क्या संभावनाएं हैं? हो सकता है कि दोनों के दोनों ही लड़के हों, यह भी हो सकता है कि दोनों की दोनों ही लड़कियां हों, यह भी हो सकता है कि छोटा बड़ा लड़का हो और छोटी लड़की हो। यह भी एक संभावना यहां रह जाती है कि बड़ी लड़की हो और छोटा लड़का हो। तो इस प्रकार अपन इन सब की प्रतिदर्श समष्टि देख सकते हैं। आपको अगर कहा जाए कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, तो प्रतिदर्श समष्टि है किसी भी अवयव के या किसी भी एलिमेंट जिसका अपन परीक्षण कर रहे हैं उसके कुल संभव परिणाम जितने आते हैं वो अपना प्रतिदर्श समष्टि होगा। इसके बाद अपन को जनरल टाइप के क्वेश्चन करते हैं, आसान क्वेश्चन जो आप पहले पढ़ के भी आ चुके हो, उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक पासा है और एक पासे के कुल संभव परिणाम अपने पास है 6, यानी एस के अंदर 6 एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है आपको कहा जाए कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं की प्रायिकता। यदि 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं की प्रायिकता की अपन बात करें तो 2 से विभाजित होने वाली है 1 2 और 3 संख्याएं, तो 3/6 ये होगी 1/2। यदि आपको कहा जाए 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की प्रायिकता, 3 से विभाजित कौन हो रहा है? 3 हो रहा है और 6 हो रहा है, यानी 2/6 ये आ गया 1/3। यहां पर अब नया क्वेश्चन क्या बनता है? नया क्वेश्चन ये बनता है कि 2 और 3 से 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब देखिए 2 और 3 से दोनों से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, और उसकी यदि अपन प्रायिकता की बात करें तो 2 और 3 दोनों का भाग जाता है 6 में, यानी ये हुआ 1/6। यदि अपन इस समुच्चय की बात करें कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी थी? 2 4 और 6। यदि अपन b की बात करें तो यहां थी 3 और 6, लेकिन यहां जब अपन ने और काम में लिया, और यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन अपने को करना है, तो a इंटरसेक्शन b, और a इंटरसेक्शन b क्या है अपने पास? 6 है। तो जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या होगी, जहां और लगा हुआ है वो अपना इंटरसेक्शन है। इसके अलावा यदि ये कहा जाए 2 या 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं और उनकी अपने को प्रायिकता बतानी है, 2 या 3 कह दिया तो यहां पर या अपने को प्रदर्शित करेगा यूनियन से, और यूनियन अपना क्या है? 2 3 4 6। तो 2 या तो 2 का भाग जाएगा या 3 का जाएगा, तो ऐसी संख्याएं हैं वो अपने पास बन गई है 4 संख्याएं। 4 संख्याएं हो गई तो 4/6, यानी कि ये प्रायिकता आ गई 2/3। तो जो आपकी 16.1 प्रश्नावली है
उसमें प्रतिदर्श समष्टि के बारे में चर्चा की गई है। तो आप लोग 16.1 प्रश्नावली के क्वेश्चंस देखिएगा, उनमें प्रतिदर्श समष्टि पूछा गया है। और यदि किसी क्वेश्चन में प्रायिकता की बात होती है तो वहां पर यह जरूर जांच कीजिएगा कि और की बात हो रही है या की बात हो रही है। यदि और की बात होती है तो और रिप्रेजेंट कर रहा है अपना इंटरसेक्शन को और या रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन को। तो इस प्रकार आप 16.1 के क्वेश्चन कीजिएगा। धन्यवाद।